बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ पार्ट नंबर 1 है एक्स रेज टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स होल रेज टू पावर 10। यानी ये ब्रैकेट के अंदर एक बाइनोमियल दिया हुआ है, इंडेक्स 10 है। इसको एक्सपेंड किए बगैर हमने वो टर्म फाइंड करनी है कि जिसमें एक्स रेज टू पावर 5 अपेयर हो रहा हो, और फिर उस टर्म में से मज़ीद फ़िल्टर करते हुए हमने बताना है कि उसका कोफिशिएंट क्या है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। पार्ट नंबर 2 है कि एक्स रेज टू पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x होल रेज टू पावर 2n। यानी इंडेक्स 2n है, अंदर बाइनोमियल है, उसको एक्सपेंड किए बगैर जस्ट फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे और एक्स रेज टू पावर n वाला हमने जो कोफिशिएंट है वो बता देना है। मैं इन क्वेश्चंस को नोट करता हूँ, फिर उसके बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए है। क्वेश्चन के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि कोई भी रैंडम सी टर्म अगर फाइंड करनी है बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड किए बगैर, तो एक जनरल फार्मूला था और वो ये था कि टर्म अगर हम फाइंड करना चाहें तो इसकी बेस में लिखते हैं r+1 बिकॉज ये r पे डिपेंड करती है, और फिर हम लिखते हैं NCR और इधर आएगी पहली विच इज़ a एंड सेकंड विच इज़ x। a के ऊपर पावर आएगी, यानी पहली जो वैल्यू होती है बाइनोमियल की उसके ऊपर पावर आएगी n-r और इधर आएगी r। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो n-r है इन दोनों का डिफरेंस यानी n-r पहली टर्म के ऊपर आएगा, और ये जो सिर्फ कॉम्बिनेशन के अंदर r होता है ये दूसरी टर्म के ऊपर पावर बन के आएगा। कब? अगर जब बाइनोमियल हम लें और बाइनोमियल हो a प्लस एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में। ये जनरल फार्मूला था बाइनोमियल का जो हमने पढ़ा। ये जस्ट हमें इतना बताता है कि जो पहली वैल्यू है उसको a बोलते हैं, दूसरी वैल्यू को x बोलते हैं। अभी हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे और फिर हम देखते हैं कि इस चीज़ की कमी है, r फाइंड आउट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सॉल्व किया था। कैसे किया था एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं उसको। यानी अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो स्टेटमेंट एक्स रेज टू पावर 5 है। इधर हमें बाइनोमियल दिया हुआ है, पहली टर्म a कहलाएगी, दूसरी टर्म x कहलाएगी, और ये जो ऊपर पावर में है इसको इंडेक्स n बोलते हैं। तीनों चीज़ें हम सेपरेट आउट करते हैं, फिर इसमें से r फाइंड करना है हमने। सेपरेट कैसे करेंगे कि इसमें a की वैल्यू है x रेज टू पावर 2, x की वैल्यू है यानी दूसरी जो वैल्यू -3/2x, और जो n है दिस इज़ 10। इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे टर्म वाले फार्मूले जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, और फिर हम देखते हैं कि r की वैल्यू क्या आती कंपेयर करने के बाद। ये एज इट इज़ आ जाएगी फार्मूले की लेफ़्ट साइड। राइट साइड पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। NCR n 10 है, r तो हमने फाइंड करना है, वैसे ही आ जाएगा a मीन्स पहली रकम। तो अगर हम ऊपर देखें बाइनोमियल ब्लू कलर वाले में तो पहली रकम जो है पहली वैल्यू वो है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरी रकम है -3/2x रेज टू पावर r आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसको कंपेयर करना है, लेकिन पहली जो वैल्यू होती है ये पावर इसकी हमने लिखनी है तो वो होती है n-r। n क्या है 10-r, तो पावर के अंदर आ जाएगा 10-r ऐसे। अब हमने मज़ीद इसको क्या सॉल्व करना है कि इसमें से क्योंकि उसने एक्स रेज टू पावर 5 हमें बोला तो हमने एक्स रेज टू पावर 5 के साथ कंपेयर करना है, लेकिन उसको कंपेयर करने से पहले हमने इसको सॉल्व करना है और देखते हैं कि हम इसको कैसे इसमें से एक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो पावर से पावर ने चूँकि मल्टीप्लाई होना है इस ब्रैकेट के अंदर इस जगह पे, और इसने भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। पावर इसकी अलहदा आ जाएगी 3 की, इसकी अलहदा आ जाएगी 2x की पावर, तो
तो इन पावर्स को अलहदा लेते हैं, फिर इसमें से एक्स वाली सेपरेट करते हैं। सिंप्लीफाई करते हुए हमें पता चला कि ये जो 10 CR है ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा 10 CR, जबकि x रेज़ टू पावर 2 है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होंगी तो 2 इंटू 10 ये बन जाएगा 20 माइनस 2R। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें उसके बाद तो इसमें से -1 रेज़ टू पावर R हम अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि R यहाँ पे ऑड है या कि इवन है। इस जगह पे जब हमें पता ही नहीं है तो हम -1 की पावर R ये सेपरेट करके लिख लेते हैं ऐसे जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो -3 माइनस के साथ 3 था उसकी पावर हम अलहदा लिख लेते हैं 3 रेज़ टू पावर R, और जो डिनोमिनेटर में था उसमें 2 रेज़ टू पावर R आ जाएगा और साथ में x रेज़ टू पावर R है, ये आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। कैसे? इक्वल का साइन वैसे ही 10 CR एज इट इज़, और ये है x रेज़ टू पावर 20 माइनस 2 रेज़ टू पावर R। इनको सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज हमें पता है कि जब पावर ऐड हो के आ रही हो तो हम अलग-अलग पावर्स लिख सकते हैं। x रेज़ टू पावर 20 सेपरेट, और ये मल्टीप्लाई हो गया x रेज़ टू पावर -2R। अब ये करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इसमें कुछ x की पावर R वाली आ रही हैं वैल्यूज़, वो भी हमने लिखनी है। इसलिए चलें जी, ये मैंने इस चीज़ को सेपरेट करके ये लिख दिया, फिर उसके बाद इस चीज़ को सेपरेट करके ये लिख दिया। अब नेक्स्ट है -1 रेज़ टू पावर R, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर R, और उसके बाद है 3 रेज़ टू पावर R, इस पे भी कोई फ़र्क नहीं है बट, और नीचे है 2 रेज़ टू पावर R, इस पे भी फ़र्क नहीं है। ये जो नीचे x रेज़ टू पावर R था इसको मैं ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, x रेज़ टू पावर -R बन गया। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हमें चाहिए x की पावर 20 आ गई, x रेज़ टू पावर -2R आ गया, x रेज़ टू पावर -R आ गया। इनको अगर हम इकट्ठा कर लें, यानी R जो पावर है x की उसको -2R और फिर आगे वाला ये वाला -R और ये वाला, इनकी पावर्स ऐड होंगी तो x रेज़ टू पावर -3R बन जाएगा। थोड़ा सा रफ वर्क मैं करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद रेज़ कर देंगे कि x रेज़ टू पावर 20 और साथ में x रेज़ टू पावर -3R। अब इनकी बेस सेम है तो पावर्स डेफिनेटली ऐड हो जाएंगी, यानी ये वाली चीज़ ऊपर है पावर ये एक दफ़ा आ जाएगी। तो इसको मैं एक दफ़ा लिखता हूँ आपको बताने के लिए, ये सब सेपरेट किया था। ओके, अब सबको इकट्ठा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जनाब 10 CR, उसके बाद -1 रेज़ टू पावर R, इसको पहले लिख देते हैं, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x रेज़ टू पावर 20। ठीक है, जैसे अभी रेड कलर में मैंने आपको करके दिखाया 20 आ गया और R इकट्ठा हुआ तो -3R आ गया। बेस सेम थी इस वजह से एक ही स्टेप में मैंने सब कुछ लिख दिया 20 -2R। और नेक्स्ट क्या है? -3 सॉरी हमने कॉमन लिया हुआ है तो बाकी जो वैल्यू बच गई वो बच गई 3 है और नीचे 2 है, दोनों की पावर्स R हैं तो हम R ऊपर कॉमन लेके लिख देते हैं, जो कि रूल होता है एक्सपोनेंट्स का। चलें जी, तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इसको कंपेयर करना है R की x की पावर को। x की पावर को अगर कंपेयर करना है हमने, इधर x की पावर है 20 -3R और इधर जो क्वेश्चन के अंदर दिया था वो है x रेज़ टू पावर 5, ये आपको नज़र आ रहा है। दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से हमें पता चला कि जो पावर्स हैं उनको इक्वल लिखेंगे, तो इक्वल लिखने से ये बन गई 20 -3R, दिस इज़ इक्वल टू 5। इसको हमने अब सॉल्व करना है और इसमें से R की वैल्यू निकाल के वापस पुट करनी है।
चलें जी, इसको सॉल्व करेंगे 20 माइनस 3r को, तो हमें जो रिज़ल्ट के तौर पे मिल रहा है वो मिल रहा है 20 माइनस 5, दिस इज़ इक्वल टू 3r। दोनों साइडों पे 3r ऐड कर दिया, इस साइड से ख़त्म हो गया, लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे अपेयर हो गया। 5 इस साइड पे प्लस का था, हमने दोनों साइड पे -5 ऐड किया तो ये इधर दूसरी साइड पे अपेयर हो गया। इसको मज़ीद अगर हम लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 20 माइनस 5 15, 15/3, दिस इज़ इक्वल टू r एंड r इज़ 5। लें जी, आर की वैल्यू हमें मालूम हो गई है। अब हमने आर की वैल्यू पुट कर देनी है। कहाँ पे पुट करनी है? ये जो लास्ट में आपको ब्लैक कलर की है वाली स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इसमें हमने आर को पुट कर देना। आर को पुट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो कोफिशिएंट मिल जाएगा जो कि हमें दरकार था। वैल्यू पुट करें आर की, तो आर की वैल्यू पुट करने के बाद ये थोड़ा इस तरह का नज़र आएगा हमें। टी आर की जगह आ गया 5 + 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 10c5 और उसके बाद -1 रेज़ टू पावर 5 एंड x रेज़ टू पावर 20 -3 × 5 15 एंड 3/2 रेज़ टू पावर 5। ठीक हो गया, वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ज़रा जूम इन करता हूँ। जूम इन करने के बाद हम जस्ट इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? t5 + 1 दिस इज़ 6, 10c5 कैलकुलेटर पे पुट करेंगे कम्बिनेशन का फार्मूला। 10c5 दिस इज़ इक्वल टू 252, उसके बाद है -1 रेज़ टू पावर 5। 5 इज़ एन ऑड नंबर, जब भी पावर माइनस के ऊपर ऑड आए उस वक्त माइनस माइनस ही रहता है, लिहाजा -1 इज़ सेम। x रेज़ टू पावर 20 - 15 दिस इज़ 5 एंड 3 रेज़ टू पावर 5/2 रेज़ टू पावर 5। 3 रेज़ टू पावर 5 अगर हम कैलकुलेटर पे फाइंड करें 243 एंड 2 रेज़ टू पावर 5 दिस इज़ 32। ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो हम फार्मूले के अंदर आर की वैल्यू पुट करने के बाद निकाल चुके हैं और इसमें हमें एक्स की पावर नज़र आ रही है जो कि 5 है और इसका कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट करना था। तो कोफिशिएंट अगर इसके साथ हम देखें मल्टीप्लाई 252 हो रहा है, माइनस स्टार्ट में आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एज़ इट इज़ 252, और अगर इसको 243 के साथ मल्टीप्लाई करके 32 पे डिवाइड कर दें और ये साथ में एक्स रेज़ टू पावर 5 ये आ गया वेरिएबल, तो वैल्यू हमें मिलेगी कैंसिल आउट करने के बाद 15 309/8। तो हमारा जो रिक्वायर आंसर है वो हमने जस्ट इतना बताना है कि कोफिशिएंट कौन सा है। तो मैं ब्लू कलर में लिख देता हूँ जो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो किसी वेरिएबल से पहले आती है, लिहाजा इन केस के अंदर जो ये ब्लू कलर में मैंने लिखी है 15309 माइनस में ओवर 8, तो ये कोफिशिएंट है। और हमने बिल्कुल इसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जैसे टर्म्स फाइंड आउट करने का तरीका पड़ा था वैसे ही हमने इसको फाइंड आउट कर लिया और इसी के साथ ही पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 2 इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है। पार्ट नंबर 1 की तरह पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमसे डिमांड किया गया कि हमने कोफिशिएंट बताना है x रेज़ टू पावर n जो वेरिएबल हो उसका कोफिशिएंट। तो बिल्कुल हम पहले टर्म फाइंड करेंगे x रेज़ टू पावर n वाली और फिर उसमें जो कोफिशिएंट होगा हम बता देंगे कि भाई ये कोफिशिएंट है। फार्मूला हम लिखते हैं और रैंडम टर्म कोई भी हो उसका फार्मूला होता है टर्म r+1 और यहाँ आएगा n r, उसके बाद पहली टर्म जो भी होगी बाइनोमियल की, फिर होगी दूसरी टर्म जो मर्ज़ी हो और इसकी पावर आएगी दोनों का डिफरेंस n और r जो कॉम्बिनेशन में है, और इधर आएगी पावर, किसकी पावर?
पावर बनेंगी जो कॉम्बिनेशन के फार्मूले में आर होता है वो दूसरे की पावर बनेंगी। अब हम कंपेयर करते हैं, अगर जो हमारा पार्ट क्वेश्चन का पार्ट है उसको अगर कंपेयर करें बाइनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जनाब a प्लस एक्स रेज टू पावर n। ये बाइनोमियल के लेफ़्ट साइड की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आज इसको एक्सपेंड करना है राइट साइड पे, बट यहाँ से हमें एक सबक मिल रहा है, वो ये कि जो पहली टर्म होती है उसको a बोलते हैं, जो दूसरी होती है उसको x बोलते हैं, और जो इनके ऊपर होल पावर होती है उसको इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें अपने क्वेश्चन के साथ जो पार्ट हमें ब्लू कलर में दिया हुआ है, तो उसमें से कुछ वैल्यूज़ निकल रही हैं। जो पहली टर्म है वो है x रेज़ टू पावर 2, और इसमें जो दूसरी टर्म है जिसको x बोला हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, दैट इज़ -1/x। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स, इस केस के अंदर जो इंडेक्स है उसको n बोलते हैं, और इस केस के अंदर 2n है। कंपेयर कर रहे हैं हम, तो हमें ये वैल्यूज़ मिली हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, पीछे जो फार्मूला लिखा हुआ है रेड कलर में, इस फार्मूले के अंदर पुट करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जब आर आ जाएगा अगेन उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा जो रिक्वायर है। तो आ जाते हैं जनाब फार्मूले में। फार्मूले की लेफ़्ट साइड में लिखता हूँ टर्म r+1 एज इट इज़। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी है। n इंडेक्स होता है, ये अभी हमने निकाली, n इज़ इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू हम 2n पुट कर देते हैं। ये आ गया जनाब 2n, और r ही है। फर्स्ट वैल्यू जो है a x² है, और इसकी पावर में आएगा n-r। n तो 2n है और -r एज इट इज़। नेक्स्ट है x रेज़ टू पावर r। x का मतलब सेकंड टर्म है 1/x, और रेज़ टू पावर r है, r अननोन है तो वैसे ही ऊपर आ गया। अब क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं तो x वाली जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर वेरिएबल, हमने उनको सेपरेट करना है और उनकी पावर्स को ऐड करना है। कैसे? 2n और ये r एज इट इज़, 2x रेज़ टू पावर, ये मल्टीप्लाई हो रही पावर्स, हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 दिस इज़ 4n, -2r से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 2r आ गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि माइनस पावर r अलग कर लेते हैं, -1 रेज़ टू पावर r सेपरेट, और फिर बाकी है 1/x रेज़ टू पावर r। 1 रेज़ टू पावर r 1 ही होगा, लिहाजा उसको लिखा ही नहीं, और ये आ गई। अब इसको फिर एक दफ़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर देखें हम, 2n/r है, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 2n/r, सॉरी 2 भी है साथ में, 2n/r, और x रेज़ टू पावर 4n है, -2r, और उसके बाद है -1 रेज़ टू पावर r एज इट इज़। अब इस स्टेप के अंदर हम जस्ट इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं कि x नीचे है और इसकी पावर है पॉजिटिव r। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये -r बन जाएगा। जस्ट इस स्टेप का ये फंक्शन था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने x को हैंडल करना है, x रेज़ टू पावर -r, और इधर है x रेज़ टू पावर -2r। अगर हम इसको सेपरेट करके देखें तो ये जब इकट्ठे होंगे x रेज़ टू पावर -2r और उसके साथ ये वाला x रेज़ टू पावर -r, तो ये -3 बन जाएगा पावर के अंदर। तो मैं जूम आउट करके ये स्टेप लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आ रहा है t r+1, दिस इज़ इक्वल टू 2n r, और उसके बाद है x रेज़ टू पावर 4n
और ये -3r और साथ में है -1 रेज़ टू पावर r। अब चूँकि हम कंपेयर करना है इसको x रेज़ टू पावर जो क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में अगर देखें तो x रेज़ टू पावर n दिया गया हमें, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्वेश्चन के स्टार्ट में x रेज़ टू पावर n है। इस x की पावर को इस x की पावर के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो कंपेयर करने से पता चला कि 4n - 3r दिस इज़ इक्वल टू n। अब हमने क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसमें से हम दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं 3r, तो ये बन जाएगा 4n और दोनों साइड पे -n करने से इधर वाला n ख़त्म हो गया, इधर अपेयर हो गया। दोनों साइड पे +3r ऐड करने से इस साइड पे अपेयर हो गया, उधर ख़त्म हो गया। सो इसको देखें 4n - n, तो ये बाकी रह गया 3n और इस साइड पे है 3r, 3 से कैंसिल, सो r इज़ इक्वल टू n। अब स्टेटमेंट के अंदर जिस जिस जगह पे r है वहाँ पे हम n पुट कर सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस पार्ट के अंदर इसी लेक्चर के अंदर हमने किया। पुट r इज़ इक्वल टू n। सो जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से बन जाएगी, t r की जगह आ जाएगा n + 1 दिस इज़ इक्वल टू 2n, r की जगह फिर n एंड x रेज़ टू पावर 4n -3r, r की जगह जब आएगा n तो ये 3n बन जाएगा और साथ में -1 रेज़ टू पावर n, ये एज इट इज़ रहेगा, इस पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब इसको मैं करता हूँ जूम इन, इसको करते हैं सॉल्व हम जस्ट ब्लू वाले स्टेप को। अब इसकी अगर लेफ़्ट साइड देखें तो इसमें कोई एडिशन नहीं हो रही, जनरल फॉर्म है, तो ये n + 1 ही रहेगा। दिस इज़ इक्वल टू, अब ये आ गया कम्बिनेशन का फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेते, बट यहाँ पे अब हम जनरल फार्मूला लिखेंगे NCR का, और वो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल। तो इसमें n की वैल्यू है 2n, लें जी, ये आ गया n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और फिर होता है n - r, तो ये बन गया 2n - n फैक्टोरियल। उसके बाद होता है x रेज़ टू पावर 4n - 3n, कैंसिल हो गई, पावर माइनस होंगी तो जस्ट ये रह गया n और फिर -1 रेज़ टू पावर n। लें जी, इसमें जस्ट एक चीज़ सिंप्लीफाई मज़ीद हो सकती है और वो ये कि 2n - n जस्ट एक n बाकी रह जाएगा। तो मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ इस जगह पे, तो ये इक्वल आ गया जनाब 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और साथ में x रेज़ टू पावर n -1 रेज़ टू पावर n। नीचे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके पावर 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज सेम थिंग जब मल्टीप्लाई होती है तो उसकी पावर हम 2 लिख सकते हैं। लिहाजा ये वाला एक स्टेप मज़ीद लास्ट हम कंसीडर करेंगे, 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल नहीं है सॉरी, इनटू -1 रेज़ टू पावर n। तो भाई अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं x रेज़ टू पावर n को बाद में लिख देते हैं, बिकॉज हम उसके कोफिशिएंट्स ढूंढ रहे थे। तो मैं -1 इधर लिख देता हूँ इसके साथ और इधर लिख देता हूँ मैं x रेज़ टू पावर n बाद में। लें जी, अब मैं जो चीज़ हाईलाइट करने वाला हूँ, ये कोफिशिएंट्स
हैं, ये कोफिशिएंट था x रेज़ टू पावर n का। और हमारा इसी के साथ ही पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 7 होल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे फाइंड सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x रेज़ टू पावर 2 माइनस 3/2x होल रेज़ टू पावर 10। यानी इंडेक्स 10 है, इसको एक्सपेंड करना है, सॉरी एक्सपेंड नहीं करना, डायरेक्टली हमने इस पर रैंडम टर्म का फार्मूला लगाना है और 6 टर्म हमने बता देनी है। अगर हम r की जगह 5 रखें तो डेफिनेटली ये 6 टर्म बन जाएगी। लेट्स सी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट लिख ली है। स्टेटमेंट में डिमांड ये थी कि 6 टर्म फाइंड करें, तो 6 टर्म को मैंने लिख दिया T6। टर्म 6 हमने फाइंड करनी है। ये बाइनोमियल है। इस बाइनोमियल में जो पहली वैल्यू है a की है, जो दूसरी वैल्यू ये x की है। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो मैं इधर वैल्यूज़ एक दफ़ा सेपरेट करके लिख देता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और इसमें सेकंड टर्म जिसको जनरल एक्स का नाम दिया जाता है वो है जी -3/2x। और उसके बाद जो इंडेक्स है, इस केस के अंदर इंडेक्स कहते हैं होल पावर को, ये 10 है। अब आर, मेन चीज़ आर हमने डिसाइड करना है कौन सा है। पिछले क्वेश्चंस के अंदर तो हम फाइंड करते आए हैं, इस क्वेश्चन में ज़बानी है कि हमने 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर हमने 6 टर्म फाइंड करनी है तो इधर 6 जब लेके आएंगे, इस जगह पे 6 लाना है, तो 1 तो ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ अगर 5 रखेंगे तो 5 + 1 6, तो 5 रखने की वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। लिहाजा आर हमें पता चला हमने 5 सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। तो हमें तमाम डाटा मिल चुका है। अब हम इस डाटे को पुट करते हैं अपने फार्मूले के अंदर और वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? ये बनेगा टी, आर की जगह आ गया 5 + 1 एंड दिस इज़ एन। एन इस केस में 10 है, आर इस केस में 5 है। ए मतलब पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, रेज़ टू पावर आ गया n - आर। एन है 10, आर है 5 और उसके बाद है x रेज़ टू पावर आर। x मीन सेकंड वैल्यू बाइनोमियल की दूसरी टर्म, r का मतलब है 5। तो ये हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सो सिंपल, tan c 5 को फाइंड करेंगे और उसके बाद हमने x रेज़ टू पावर 2 और इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो tan c 5 अगर कैलकुलेटर में मैं पुट करूँ, आई थिंक प्रीवियस पार्ट के अंदर भी यही था, 252 x रेज़ टू पावर 2 ये है। और देखें 5 - 2 5 10 - 5 रिमेनिंग 5 रह गया। 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 10, तो x रेज़ टू पावर 10 आ गया जनाब। और साथ में हम देख रहे हैं कि ये माइनस है, इसकी पावर ये ऑड है, तो माइनस की पावर जब ऑड होती है वो माइनस ही रहता है। सो माइनस आ गया। अब नेक्स्ट है 3 रेज़ टू पावर 5। अगेन आई थिंक वही वैल्यू है, 3 रेज़ टू पावर 5 243। और नीचे है 2 रेज़ टू पावर 5, दिस इज़ 32 और x रेज़ टू पावर 5 ये आ गया। अब इसको अगर मज़ीद हम सॉल्व करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कुछ पावर्स कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसा कि x रेज़ टू पावर 5 है और ये x रेज़ टू पावर 10 है। 5 कैंसिल हो जाएगी और बाकी 5 पावर्स रह जाएंगी। यानी इसको ऐसे मैं ना लिखूं, कैंसिल नहीं करते बट इसको सॉल्व करते हैं। जो माइनस है स्टार्ट में, तो माइनस को वैसे लिख देते हैं 243 और 252 डिवाइडेड बाई 32। इनको जब हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम a/b 32 करते हैं, यानी कैलकुलेटर के ऊपर जो बटन होता है फ्रैक्शन में आंसर निकालने का, तो हमें कैलकुलेटर दे रहा है 15309
ओवर 8 और साथ में है x के कोफिशेंट्स, यानी ये सारा x का कोफिशेंट है, x की पावर्स लिखनी है तो x रेज़ टू पावर 10 है, और ये जो नीचे वाला है x रेज़, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये -5 हो गया, तो ये 10 - 5 जब होगा तो बाकी 5 रह जाएगा, लिहाजा मैं इधर 5 लिख देता हूँ। तो ये हमने बजाय कोफिशेंट फाइंड करने के होल टर्म फाइंड की है कि जो 6 नंबर वाली टर्म है, तो हम इधर लिख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे कि दिस इज़ टर्म नंबर 6 एंड विच इज़ -15309/8 कोफिशेंट के तौर पे, और x रेज़ टू पावर 5 इसके अंदर वेरिएबल के तौर पे आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बाद वाले जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम x से इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड कर सकते हैं, मीन्स टू से कि जो कांस्टेंट है उनको फाइंड करना है हमने क्वेश्चन नंबर 9 में।